Hello students and welcome back to my channel. So in this video lecture we will start the questions. Let's start with question number 1 of exercise 20A. Okay. Question number 1 क्या बोल रहा है? Find the volume, lateral surface area and total surface area of the cuboid whose dimensions are. Students जिन्होंने भी इससे पहले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है जिसमें मैंने इंट्रो क्लास लेटरल सरफेस एरिया टीएसए वॉल्यूम उस इंट्रो क्लास में मैंने इन तीनों के बारे में डिस्कस कर रखा है। क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड शेप के बारे में मैं वह डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक इंट्रो क्लास इस चैप्टर का नहीं देखा है उन लोगों को मैं पहले प्रेफर करूंगा आप लोग पहले इंट्रो क्लास देखिए, देन आफ्टर आप लोग एक्सरसाइज पाइएगा। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो हम लोग को इसमें निकालना है वॉल्यूम एलएसए और टीएसए निकालना है। क्यूबॉइड दिया हुआ है, इसमें चार एक ही टाइप का क्वेश्चन है, चार दिए हुए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को 1 का 2 सॉल्व करूंगा। आप लोगों को एज अ होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में मैं 1, 3 और 4 आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। ओके, अब आप लोग सोचेंगे सर आप 2 ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स एक यूनिट डीएम करके दिया हुआ है। ठीक है, मैं मीटर टू डीएम किसी किसी को तो पता होगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, लेकिन जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं एक बार पुरानी यादों को ताज़ा कर देना चाहूँगा कैसे करके क्या चेंजेस करते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं इसका सॉल्यूशन पे। देखिए एक्सरसाइज 20A। ओके, 20A का हम लोग बनाने जा रहे हैं 1 का 2 नंबर। ओके, तो इसमें पहले गिवन लिख लेते हैं, जो जो दिया हुआ है वो सब लिख लेते हैं। इसमें लेंथ दिया हुआ है, लेंथ 15 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ 6 मीटर दिया हुआ है एंड हाइट कितना दिया रखा है 9 डीएम दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग अब सोचिएगा सर इसमें मीटर मीटर डीएम दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए पुराने यादों को ताज़ा करते हैं और पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये वाला कॉन्सेप्ट, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो लीटर। ओके, क्या था इसमें नियम? जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं और जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अब अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सर हम लोग भूल जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं मल्टीप्लाई कब करेंगे, ऊपर से नीचे आते तो डिवाइड, ये कभी कभी हम लोग के दिमाग से आउट हो जाता है। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, सिर्फ एक आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। कौन सा फॉर्मूला? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा सर इस एक को लेके इतना सारा याद रखना कैसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, मैं बना रहा हूँ पॉसिबल, आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर कहाँ है स्टूडेंट्स? देखिए इस जगह पर मीटर है और 100 सेंटीमीटर, बस एक फॉर्मूला याद रखना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100, बाकी सब खुद ब खुद बनते जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर में जाना, देखिए 2 कदम ऊपर जा रहा है, 100 मीन्स हो ना हो या मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 2 कदम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है तब मल्टीप्लाई हो रहा है तब ना 100 आया। अगर डिवाइड होता तो 0.0 समथिंग कुछ आता ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इन दैट केस हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे अब कि नीचे से ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, और ऊपर से नीचे आता है मीन्स मिली टू लीटर जाएंगे तो डिवाइड और लीटर टू मिली जाएंगे तो मल्टीप्लाई। ओके, बस इस एक फॉर्मूला से, यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन पे। सबसे पहले यूनिट सेम कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ यूनिट तीनों का सेम है नहीं है, यहाँ डीएम है, सबसे पहले मीटर में चेंज करता है स्मॉलेस्ट यूनिट पे, तो यहाँ पर डीएम को पहले चेंज करते हैं, यहाँ लिखते हैं सिंस 1 डीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 डीएम मीटर में आएगा ना, यूनिट मीटर पे चेंज करेंगे तो यहाँ मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 1 डीएम मीन्स 1 डेसीमीटर। स्टूडेंट्स अब बोलिएगा यहाँ डीएम, डीएम का मतलब होता है डेसीमीटर। ओके, डीएम को हम लोग डेसी से डिनोट करते हैं। ओके, अब मीटर हम लोगों को यहाँ मीन्स यहाँ 9 डीएम दिया हुआ है ना, 9 डीएम, तो डीएम को चेंज करना है मीटर पे तब ना तीनों का यूनिट सेम होगा। 9 डीएम है तो उसको हम लोग मीटर पे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले 1 डीएम बराबर कितना मीटर? 1 डीएम बराबर मीटर, कितना नीचे जा रहा है? एक कदम नीचे जा रहा है ना, तो बाई 10 होगा ना, बाई 10, एक कदम बस नीचे जा रहा है, तो 1 डीएम इज इक्वल टू 1/10 मीटर, तो लिख सकते हैं 1 डीएम इज इक्वल टू 0.1 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, देयरफॉर 9 डीएम बराबर कितना हो जाएगा? 1 डीएम बराबर 0.1, तो 9 डीएम बराबर 9 इंटू 0.1 मीटर, दैट इज कितना हो जाएगा? 0.9 मीटर। यहाँ तक क्लियर है? तो 9 डीएम बराबर हम लोगों ने निकाल लिया 0.9 मीटर। अब सबका यूनिट सेम है तो निकाल लेते हैं। नाउ क्या निकालना है? बुक में बोला है वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है फॉर्मूला? L इंटू बी इंटू एच। ओके, L हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 15
15 इंटू 6 इंटू 0.9, वही ना आया हम लोगों का। h 9 dm था तो 9 dm बराबर 0.9 मीटर। ओके, और अभी तक जिन्होंने इंट्रो वीडियो देखा है उन लोगों को ये बात पता रहेगा कि सर ने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मीन्स वॉल्यूम अगर कोई भी शेप का हम लोग निकालते हैं उसमें हम लोग क्यूबिक यूनिट डालते हैं, मीन्स जो यूनिट और उसके ऊपर क्यूब डालते हैं। ओके, तो इन सब का मल्टी मीन्स 15 इंटू 6 इंटू 0.9 आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस ऑल वी विल गेट 81। तो कितना आ जाएगा 81 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हम लोगों का वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक मीटर में निकलता है, क्यूबिक यूनिट पे निकलता है। जो यूनिट रहेगा वो यहाँ पर चूंकि मीटर है तो ये क्यूबिक मीटर पे निकला। ओके, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? चलिए अब नेक्स्ट में बोला है के बाद LSA निकालने। LSA मीन्स समटाइम इट रेफर्स एज CSA, इसको CSA भी कभी कभी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला? 2 इंटू हाइट फिर ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना 2h इंटू एल प्लस बी। चलिए बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, h हम लोगों ने निकाल रखा है 0.9, l बुक में दिया हुआ है, गिवन है b 6 मीटर, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं तोड़ के सॉल्व करके आप लोगों को बता रहा हूँ। 0.9 को मैं लिख सकता हूँ 9/10। ओके, इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आ जाएगा 21। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ 2 1 जा 2 2 5 जा 10 कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 21, नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 189/5। आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी विल गेट 37.8 मीटर। क्या? जी हाँ, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि LSA और TSA में स्क्वायर यूनिट्स लगते हैं लेकिन वॉल्यूम में हमेशा क्यूबिक यूनिट लगता है। ओके, सो देखिए इसका मतलब प्रीवियस वीडियो देखना बहुत ही मस्ट है आप लोगों के लिए। सो आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो इंट्रो क्लास देखिए, नहीं तो चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती ही रहेंगी। ओके, सो अब आगे निकालते हैं लास्ट जो कि हम लोगों को बोला गया है। क्या बोला गया है हम लोगों को? लास्ट TSA बोला गया, टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, और ये भी स्क्वायर यूनिट में ही होता है ना। अब बाई पुटिंग द वैल्यूज L 15, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, B कितना दिया हुआ है B 6 दिया हुआ है प्लस B 6 दिया हुआ है, H कितना हम लोगों ने निकाला 0.9। ओके, 0.9 मल्टीप्लाई L कितना दिया हुआ है 15, यूनिट है मीटर स्क्वायर लगेगा। ओके, इन सब को आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस ऑल, मैं स्टूडेंट्स यहाँ डायरेक्ट इन सब का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस नीचे नहीं है जिस कारण से मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट यू विल गेट 108.9 ओके मीटर स्क्वायर, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग 108.9 by 2 we will get 217.8 मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का 2। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 1 का 3 और 1 का 4 आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसे जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिए, द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, मीन्स LBH दिया हुआ है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम। ठीक है, मीन्स डायमेंशंस दे रखा है, LBH दिया हुआ है, तो कि कितना मीटर वाटर उसमें फिल करेगा, कितना मीटर वाटर वो होल्ड करेगा, वो निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन पेज पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। गिवन में लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ कितना दिया हुआ है? ब्रेथ दिया हुआ है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, तो सबको हम लोग एक यूनिट में कर लेते हैं, इसको भी सेंटीमीटर 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 में कर लेते हैं क्योंकि मीटर में पॉइंट में आ जाएगा ना, तो पॉइंट से हम लोग बचते हैं, सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं। चलिए अच्छा देखिए 2 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अभी तो मैंने आप लोगों को लर्न करवाया ना, वो मिली सेंटी लर्न करवाने के टाइम, ये वाला बस आप लोग याद रखना है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इज इक्वल टू 200, तो 200 प्लस 75 तो 275 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100, तो 100 प्लस 80 180 सेंटीमीटर, तो इसमें भी इन द सेम सेंस 140 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 100 प्लस 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे बोलिए?
हाँ, अब प्रॉब्लम हो सकता है कि सर अब हम लोग टीएसए निकाले कि एलएसए निकाले कि वॉल्यूम निकाले। तो यहाँ बोल रहा है पानी कितना उस पे होल्ड करेगा, वो कंटेनर पे कितना पानी होल्ड करेगा। तो हम याद कीजिए प्रीवियस इंट्रो क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक सॉलिड शेप के अंदर उसके अंदर का पोर्शन बताया था मैंने कि उस पर कितना कोई चीज़ कितना जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, उस टाइम हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है एल बी एच दिया, तो ये कौन सा शेप बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा। ओके, ये क्यूबॉइडल शेप का है, और क्यूबॉइडल शेप का है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। यहाँ तक क्लियर है। और ये किस यूनिट पे आएगा, चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट पे आएगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस, मल्टीप्लाई कीजिए 275 इंटू 180 इंटू 140 सेंटीमीटर क्यूब, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज वी विल गेट 6930000। बहुत ही बड़ा आंकड़ा मिल गया हम लोगों को। ठीक है, 69,30,000 सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया। आप लोग सोचेंगे इतना बड़ा, डरिए मत, हम लोग प्रोसेस पे जाते हैं ना आगे, उसके बाद देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार बुक आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। आप लोग अगर बुक पे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर्स, लीटर ऑफ वाटर कितना होल्ड करेगा। हम लोग का तो वो सेंटीमीटर में आया ना, तो सेंटीमीटर को अब लीटर में चेंज करना होगा। चलिए अब सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करते हैं। चलिए इसको अब हमको लीटर में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 6930000 अपॉन 1000। ओके, ये तो आप लोगों को पता ही है, नहीं पता तो मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। तो आंसर कितना आ जाएगा 6930 लीटर क्यूब। ओके, कैसे आया, चलिए सिंस लिख देता हूँ मैं आप लोगों को। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर क्यूब। ओके, 1/1000 लीटर क्यूब, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर 69,30,000 अपॉन 1000। 3030 कैंसिल, तो बचेगा 6930 लीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A solid rectangular piece of iron measures 1.05 meter, 70 centimeter, 1.5 centimeter. Find the weight of this piece in kilograms. मीन्स जो आएगा उसको अब किलोग्राम में चेंज करना होगा। जैसे इसमें सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करना होगा ना, इसमें भी थोड़ा जद्दोजहद करना होगा। जो यूनिट आएगा, जैसे कौन सा यूनिट आएगा हम लोग इसमें, मीटर को सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को फिर हम लोग को किलोग्राम में चेंज करना होगा। और आगे बोल रहा है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का वेट दिया हुआ 8 ग्राम हो, तो उस सिचुएशन पे आप लोगों को वेट ऑफ रेक्टेंगुलर पीस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कब, किस सिचुएशन में, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम्स हो तब। चलिए आते हैं इसका भी सॉल्यूशन पे। चलिए 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। 3 का मैं सॉल्यूशन यही कर देता हूँ। गिवन में क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 1.05 मीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर आ गया। फिर ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ हम लोगों को दे रखा है 70 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दे रखा है, हाइट दिया 1.5 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों सर ने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है। अब आप लोग सोचिएगा कि सर इन दोनों को मीटर में नहीं कर सकते थे स्टूडेंट, लेकिन उस पोजीशन में हम लोग का पॉइंट आ जाता है, डेसिमल आ जाता है, तो डेसिमल से ही तो हम लोग को बचना है, क्योंकि फर्दर सॉल्यूशन जब इजी वे में हो जाए, इसी कारण से हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई ज़्यादा प्रेफर करते हैं डिवीजन से ज़्यादा। ओके, सो एल बी एच हम लोग को पता चल गया। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो अब बाय पुटिंग द वैल्यूज 105 इंटू 70 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस ऑल वी विल गेट 11,025 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर है। हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ये तो हम लोग यहाँ तक निकाल चुके हैं, मींस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन हम लोगों को निकल गया 11,025 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं फिर से बुक पे, देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बोला है। अब आगे बोल रहा है फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस। इस वेट मींस जो निकला रेक्टेंगुलर पीस का जो वॉल्यूम निकला उसका वेट निकालिए, किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम में वेट निकालना होगा, मतलब जो यूनिट आएगा उस यूनिट को चेंज करना होगा। जब यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट 8 ग्राम हो, तब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना वेट होगा, 8 ग्राम होगा तब। तो हम लोगों का कितना सेंटीमीटर क्यूब आया, 11,025 सेंटीमीटर क्यूब आया ना, तो उसको हम लोग को इस हिसाब से निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। चलिए निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं सिंस
1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। ये लोग गिवन है ना, आप लोग ऊपर में गिवन जब लिखे उसी टाइम अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11025 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो 11025 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 11025 इंटू 8 ग्राम होगा। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 88,200 ग्राम। ओके, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन बुक में एक और बात बोला है कि जो यूनिट आएगा उसको किलोग्राम में हमको वेट बताइए, किलोग्राम में हमको वेट चाहिए। तो लिखिए लास्ट में 100 नहीं, पहले लिख लीजिए इसको किलोग्राम में कर लेते हैं। तो इसको किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 88,200 को हम लोग किलोग्राम में करना है। तो कितना नीचे जाएंगे हम लोग, उसको मिली सेंटी डेसीमीटर वाला चार्ट आप लोग याद रखिए, उसमें हम लोग 1000 करेंगे ना, डिवाइडेड बाय 1000। तो 88200 यहाँ किलोग्राम आ जाएगा, 00 कैंसिल, और यहाँ कितना हो गया 882 अपॉन 10 kg। अब 882 बाई 10 kg को हम लोग लिख सकते हैं ना 88.2 kg। ओके, सो दिस विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। और ये हम लोगों का वेट होगा, और यही ना क्वेश्चन में बोला है जो वेट निकलेगा उसको हमको किलोग्राम में निकाल के बताइए। तो हम लोग किलोग्राम में निकाल के बता दिए, लो भाई तुमको जो चाहिए हम लोग निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ कॉर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ ग्रेवल टू अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर इफ द ग्रेवल कॉस्ट्स ₹6.40 पर क्यूबिक मीटर। ओके, चलिए इसका भी निकालते हैं। इसमें तो कॉर्टयार्ड का एरिया दिया हुआ है, करना है, चलिए करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले गिवन उवन डाल देते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है एरिया ऑफ कॉर्टयार्ड, कितना दिया हुआ है 3750 मीटर स्क्वायर। ओके, और आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर तक उस ग्रेवल को हम लोग को ढकना है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर, तो पहले 1 सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ मीन्स वो हाइट है, कितना दिया हुआ है हाइट 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 0.01 मीटर। कैसे हुआ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूँकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 घर आगे, तो इसीलिए 0.01 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। एरिया ऑफ कॉर्डियाट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पर क्यूबिक मीटर, कॉस्ट ऑफ पर क्यूबिक मीटर कितना दिया हुआ है ₹6.40। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पहले निकालेंगे क्यूबिक मीटर, हम लोग को निकालना होगा ना कितना पड़ रहा है हम लोगों को नाउ। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, हम लोग पहले निकाल लेते हैं टू अ हाइट ऑफ कितना 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.01 मीटर लिख सकते हैं इसी को हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग कितना पड़ जाएगा, टोटल एरिया दिया हुआ है 3750 इंटू कितना तक हम लोग करके ले जाना है 0.01 मीटर तक, 0.01 मीटर तक। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ना 0.01 मीटर, दोनों तो बात सेम ही है। तो कितना हम लोगों को पड़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग कितना पड़ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट 37.5 मीटर क्यूब, ठीक है। इतना हम लोगों को इतना तक ग्रेवलिंग करना है, ये कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट हट जाएगा तब। एरिया लिख दीजिए, एरिया ऑफ ग्रेवलिंग टू हाइट ऑफ 0.01, क्यों यहाँ, क्योंकि अब मीटर क्यूब में कभी स्टूडेंट कॉस्ट नहीं आता यहाँ, ठीक है। बाय मिस्टेकली कॉस्ट मैंने लिख दिया था, आप लोग यहाँ कॉस्ट नहीं एरिया लिखिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ग्रेवलिंग टू हाइट ऑफ 0.01 मीटर कितना लगेगा हम लोगों को 37.5 मीटर क्यूब तक जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट सिंस कॉस्ट ऑफ वन डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 6.40, इतना रुपीस लग रहा है ना। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 37.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब का 6.40 रुपीस लग रहा है, तो 37.5 मीटर क्यूब का कितना लगेगा 37.5 इंटू 6.40। ओके, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों के लिए छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1 रुपया में अगर 2 चॉकलेट तो 2 रुपया में कितना, 1 रुपया में 2 तो 2 रुपया में 4 चॉकलेट, मल्टीप्लाई किया ना 2 2 ज़ा 4, तो 1 मीटर क्यूब में 6.40 रुपीज़ लग रहा है। 1 मीटर क्यूब को हम लोगों को ग्रेवलिंग करने के लिए 6.40 रुपीज़ लग रहा है। तो 37.5 मीटर क्यूब में
करने के लिए कितना लगेगा ग्रेवलिंग, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग कितना हो जाएगा 37.5 इंटू 6.40 एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट द फाइनल आंसर 40. ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट ₹240. तो यहाँ लास्ट में लिख देते सेंटेंस, hence cost of graveling to a height of 0.01 मीटर इज ₹240. 240 रुपया हम लोगों को लगेगा, उसका खर्च हम लोगों को 240 रुपया पड़ जाएगा 37.5 मीटर क्यूब को ढकने के लिए, कवर करने के लिए. किस डिस्टेंस तक, 0.01 मीटर डिस्टेंस तक. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी पर्सन्स कैन बी एकोमोडेट इन अ हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 मीटर एंड height 4.5 मीटर, assuming that 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग हॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, L इंटू बी इंटू एच करके. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हर एक इंसान को, एज्यूम ये कीजिए कि हर एक इंसान को अगर 3.6 मीटर क्यूब का हवा रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो जितना आएगा वो डिवाइडेड बाई 3.6 करेंगे ना, तब ना जाके हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ पीपल पर्सन्स निकल जाएंगे उस हॉल में कितने हैं. ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5. सबसे पहले गिवन स्टूडेंट्स आप लोग लिख लीजिएगा. ठीक है, गिवन जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ दी हॉल. आप लोग बुक से गिवन जरूर लिख लीजिएगा. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द हॉल क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच. चलिए अब हम लोग पुट करते जाते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज. 16 मीटर लेंथ, ब्रेथ 12.5 और हाइट 4.5. तीनों का यूनिट एक बार देख लीजिए. यूनिट तो सेम है, जी हाँ यूनिट हम लोगों का सेम है. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस ऑल वी विल गेट 900 मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ द हॉल हम लोगों ने निकाल लिया 900 मीटर क्यूब. अब बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जैसे 3.6 मीटर क्यूब का हवा मीन्स उतना उन लोगों का स्पेस होना चाहिए 3.6 मीटर क्यूब का. तो नाउ तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. नॉर्मल सी बात है, कितना परसेंट है निकालने के लिए डिवाइड ही करेंगे ना. कम निकालना होगा हम लोगों को, इसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो बहुत ज़्यादा परसेंट निकल जाएगा ना. वॉल्यूम 900 का है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, आएगा ना. अब आप लोग सोचिएगा कि सर इसमें आप डिवाइड ही क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स अगर 900 को 3.6 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कितना ज़्यादा हो जाएगा. तो जितना वॉल्यूम है उससे ज़्यादा इंसान ही उसमें हटेगा उस हॉल में इतना. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ नाउ therefore total number of persons can be accommodated in the hall is equal to कितना आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, टोटल वॉल्यूम अपॉन कितना एरिया बोल रहा है, एरिया रिक्वायर्ड. टोटल वॉल्यूम अपॉन एरिया रिक्वायर्ड, जितना एरिया रिक्वायर कर रहा है. तो टोटल वॉल्यूम हम लोगों ने मेहनत से निकाला 900 और टोटल एरिया रिक्वायर कितना बोल रहा है, हर एक व्यक्ति को 3.6 का जैसे हवा रहना चाहिए, इतना मीटर क्यूब का हवा जैसा रहना चाहिए. तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, दैट मीन्स 9000 अपॉन 36 and after dividing this we will get 250. So 250 people can be accommodated in that hall. Okay, so 250 people हम लोग उस हॉल में एडजस्ट कर सकते हैं, accommodate कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो लेक्चर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा VVI चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो आप लोग इंट्रो क्लास को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिएगा जितना आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो इंट्रो के बिना चैप्टर कुछ नहीं है. सबसे पहले आप लोग क्यूबॉइड, क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, CSA, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम के बारे में जानना होगा, देन ही आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टैकल कर पाइएगा. ओके, सो आज के लिए इतना ही. स्टूडेंट्स जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मुझे नए देख रहे हैं तो वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. ठीक है, और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम.